दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के दो पंजे, एक गर्दन और दो पंख होते हैं, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। कई गुना वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है, इसीलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज को बाज बनने के पूरे सफर को जानना होगा, क्योंकि 30 से 35 की उम्र में आने के बाद लोग रिस्क लेने से डरने लगते हैं, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को चोंच में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाता है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर कर सबसे ऊंचा बढ़ने के लिए हुआ है, तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वह बच्चा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आने पर वह अपने पंखों को खोलने लगता है और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन अभी तक वह उड़ना नहीं सीखा है। जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक पंजा आता है और उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस ऊपर ले जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही थी। यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त में सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, तब यही बाज आसमान को चीर कर बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और बादलों से कहता है कि तू बरस ले, कितना बरसेगा, और नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों से तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वह आसानी से शिकार को निगल नहीं पाता, पकड़ नहीं पाता। उसके पंख भारी हो जाते हैं, पंख छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ने में परेशानी होती है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह शिकार को मजबूती से नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। एक, वह अपना शरीर त्याग सकता है। 2, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और 3, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान को चीर कर ऊपर उड़ने का है। और वह इसी रास्ते को चुनता है। अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है। फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर आसमान में फिर से उड़ने के सफर में। वह अपनी चोंच को चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है और लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतजार करता है नए पंज आने का। उसके बाद वह अपने पंख को एक एक करके अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतजार करता है नए पंख उगने का। और इस प्रक्रिया में समय लगता है 5 महीने का, और इन 5 महीनों में कड़ी तपस्या के बाद आज का पुनः जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर ऊपर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं, और ज्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते हैं। वे परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वह लोग होते हैं जो इन परेशानियों को मारकर अपनी मेहनत के दम पर आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है। अगर रिस्क लेना पड़े तो अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन करो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप इस फील्ड के बादशाह कहलाओगे। उम्मीद करता हूँ कि यह बाज का मोटिवेशन वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, और शेयर करो यह वीडियो उन दोस्तों के साथ जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही और मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।